Hello and welcome everyone in the classroom of Punya Study Circle. Dear student, today we are going to discuss about the last topic of our chapters titled as Fundamental of Partnership Form. Today we are discussing and talking about the guarantee of minimum share of profit to a partner. In our next lecture we will discuss this guarantee from different perspective, that means guarantee of profit to partnership firm. You know bete, this kind of guarantee can be extended by a particular partner or some of the partners to a partner or to the firm itself. इस प्रकार की जो गारंटी है बच्चों, वो या तो कोई अकेला साझेदार किसी साझेदार को दे सकता है या कुछ साझेदार मिलकर किसी साझेदार को या संस्था को दे सकते हैं। यहां हमारा इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन ये रहेगा कि जिस लाभ की गारंटी साझेदार को या संस्था को दी गई है, क्या उस साझेदार का या संस्था का लाभ उतना ही है जितना गारंटी में दिया गया है लाभ हानि अनुपात के अनुसार। अगर हमारा एक्चुअल शेयर ऑफ दैट पार्टनर, जिस पार्टनर को गारंटी दी है ना, उस पार्टनर का अगर वास्तविक हिस्सा उतना ही आता है जितनी गारंटी दी गई है या उससे ज्यादा आता है तो उसको वही हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका वास्तविक शेयर, वास्तविक हिस्सा लाभ के अंदर उस हिस्से से कम आता है जितनी उसको गारंटी दी गई है, तो ऐसे कमी को हम डेफिशिएंसी बोलते हैं और ये डेफिशिएंसी उस पार्टनर के द्वारा बेयर की जाती है जिस पार्टनर ने गारंटी या जिन साझेदारों ने गारंटी दी है। डेफिशिएंसी के लिए हमारा रेशियो क्वेश्चन में मिल सकता है और वो नहीं भी मिल सकता है। जनरली आपको रेशियो नहीं मिलेगा। इन दैट केस you will have to think as if the partners who have extended guarantee or the partner who has extended guarantee will bear that deficiency in his profit and loss sharing ratio। अपने लाभ हानि अनुपात में ही वो उस डेफिशिएंसी को बेयर करने जा रहे हैं। यहां भी हमारे दो सिनेरियो क्रिएट होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज दैट व्हेन द फर्म इज हैविंग प्रॉफिट बट द प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट which was extended to him as a guarantee। जो साझेदार है जिसको गारंटी दी गई थी, लाभ तो है संस्था के पास, लेकिन उसका वास्तविक हिस्सा उस लाभ की राशि से कम आता है। ऐसी दशा में जो डेफिशिएंसी होगी वो उस साझेदार के द्वारा या उन साझेदारों के द्वारा बेयर की जाएगी जिन्होंने गारंटी दी है। सेकंड सिनेरियो हमारा आता है जब संस्था के पास लाभ नहीं है, हानि है, तो ऐसी दशा में पहले जो लॉस है हमारा, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग all the partners in their profit and loss sharing ratio including the partner to whom the guarantee was extended। ऐसी दशा में जो हानि है वो सभी साझेदारों में बांटी जाएगी, पहले उनके लाभ हानि अनुपात में, फिर वो साझेदार जिसको लाभ की गारंटी दी गई है उसका लाभ प्लस उसकी हानि, ये जो दोनों चीजें हैं इनको या तो वो साझेदार जिसने गारंटी दे रखी है या वो सभी साझेदार जिन्होंने गारंटी दे रखी है अपने गारंटी रेशियो के अंदर इसको बियर करेंगे, जिससे उनकी हानि बढ़ जाएगी, परंतु उस साझेदार को तो लाभ ही मिलेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिस साझेदार को गारंटी दी गई है। Here I have mentioned on the board the question number 66 or accounting problem 66 given in the D.K. Goyal's book। Let me read it for you। Here we are having three partners called A, B and C। Their profit and loss sharing ratios are 3:1 and their capital are rupees 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh। तीन साझेदार हैं ए, बी और सी जो लाभ हानि को 3:2:1 में विभाजित करते हैं तथा उनकी जो पूंजी है वो है 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए वर्ष के आरंभ में। उसके बाद यहां मेंशन किया गया है ए गारंटीड दैट सी शेयर इन प्रॉफिट। ए ने गारंटी दी है, केवल एक ही साझेदार ने गारंटी दी है, तो यहां अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, कमी आती है सी के हिस्से में, तो वो या तो ए के प्रॉफिट से चार्ज की जाएगी अगर ए के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ है, या फिर अगर उसका लाभ अपर्याप्त है, जैसे 6,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई लेकिन उसका शेयर इन प्रॉफिट आया 4,000 रुपए, सो 2,000 रुपए ए के करंट या कैपिटल अकाउंट से हम चार्ज करेंगे और वो किसको प्रोवाइड किया जाएगा, वो उस साझेदार को प्रोवाइड किया जाएगा जिस साझेदार को गारंटी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ ए ने अकेले ने गारंटी दी है दैट आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ग्रोइंग एट 10% पर एनम विल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज। यहाँ जो डायनेमिक्स है क्वेश्चन के वो चेंज हो गया। जनरली हम क्या मानते हैं, उस शेयर, उस प्रॉफिट के अंदर शेयर जो प्रॉफिट हम एप्रोप्रिएशन में लेके आते हैं, लेकिन यहाँ कैटेगरिकली मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने के बाद जो लाभ आएगा उस लाभ में उसका हिस्सा 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, ना कि वो प्रॉफिट जो हम P&L एप्रोप्रिएशन में लेकर
जाएंगे। तो यहां क्या हो गया है बेटे, जो प्रॉफिट हम एप्रोप्रिएशन में लेकर जा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को जोड़ा जाएगा जो हम पार्टनर से चार्ज करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है वो सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो लाभ आएगा उस लाभ में हम सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे, वेदर दैट इज गोइंग टू ₹1 लाख और अबव और लेस देन ₹1 लाख। या तो वो 1 लाख या उससे ज्यादा होगा तो उसी को हम वही हिस्सा प्रोवाइड कर देंगे, या फिर वो 1 लाख से कम होगा। ऐसी दशा में जो डेफिशिएंसी आएगी दैट वुड बी बोर्न बाय पार्टनर ए बिकॉज लोनली ही हैज एक्सटेंडेड गारंटी टू द सी। आगे भी कुछ दिया गया हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एंड अलाउइंग इंटरेस्ट वाज ₹4,30,000। पूंजी पर ब्याज प्रदान करने से पहले और आहरण पर ब्याज करने से पहले जो हमारा शुद्ध लाभ है दैट इज गोइंग टू बी ₹4,32,000। ये ₹4,32,000 हम P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसमें शेयर्स की कैलकुलेशन की जाएगी, वेदर दैट इज गोइंग टू बी in manner that was guarantee extended or that is going to be differently. So आइए अब हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ये काफी इजी है हमारे लिए। रेट हमें प्रोवाइड कर रखा है एट 8% पर एनम, सो यू मे इजीली कैलकुलेट 8% ऑन ₹5 लाख फॉर होल द ईयर गोइंग टू बी 40,000। 40,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा किसको, ए को, ठीक है। देन ऑन 3 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 8% दैट इज गोइंग टू बी ₹24,000। 24,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा बी को। एंड व्हाट अबाउट सी, 2 लाख एट द रेट ऑफ 8% इट्स गोइंग टू बी 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना प्रोवाइड करना है, 40 + 40 दैट इज गोइंग टू बी 80,000। तो ये 80,000 रुपए हम लाभ में से लेस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू हैव द अमाउंट इन विच इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी एडेड। वो राशि आएगी जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ऐड करने के बाद लाभ की गणना करेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां हमें डिफरेंट मैनर्स में प्रोवाइड कर रखा है। जब आपको लेक्चर बताया गया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो डिपेंड करता है मैनर इन विच ड्रॉइंग्स आर प्रोवाइडेड। या तो हमें एक लमसम अमाउंट की ड्रॉइंग दिया मिलता है, उस ड्रॉइंग के ऊपर हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, बिलीविंग एज इफ द ड्रॉइंग्स वर मेड रेगुलरली ड्यूरिंग द ईयर, ये मानते हुए कि वर्ष के दौरान लगातार आहरण किया गया है इक्वल अमाउंट का। या फिर हमें एक सीरीज ऑफ ड्रॉइंग्स मिलती है, काफी सारे ड्रॉइंग्स किए होते हैं पार्टनर्स ने आइदर एट रेगुलर इंटरवल और इरेगुलर इंटरवल, या तो वो महीने के शुरुआत में, अंत में या मध्य में, या फिर क्वार्टर की शुरुआत या अंत में, या तो फिर वो किसी भी रैंडम डेट में किसी भी अमाउंट की ड्रॉइंग कर लेता है। वहां हमारा अलग अलग मेथड अप्लाई होता है। अगर हमारी सीरीज ऑफ ड्रॉइंग रेगुलर इंटरवल पे की जाती है वहां हम एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं, लेकिन जब हमारे इरेगुलर इंटरवल पे अनवांटेड डेट पे, मतलब किसी भी डेट पे किसी भी राशि की ड्रॉइंग कर ली है पार्टनर ने, तो वहां हम प्रोडक्ट वैल्यू मेथड टेबल अप्लाई करते हैं। यहां हमें ड्रॉइंग्स देखते हैं कैसे दिया गया है। ए विड्यू ₹5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ए ने ड्रॉइंग की है 5,000 रुपए मासिक, लेकिन हर महीने के अंत में यहां आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला काफी आसान है, पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस पीरियड ऑफ लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। अब हमें यहां ये फाइंड आउट करना है पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग कब था। अगर उसने हर माह की अंत में ड्रॉइंग की है दैट इट वाज गोइंग टू बी 30th अप्रैल। पहली ड्रॉइंग उसने पहले माह के अंत में की होगी 30th अप्रैल को, जो उसके पास 11 महीने के लिए रही होगी, उसने इस्तेमाल किया होगा उस पैसे को। लास्ट ड्रॉइंग उसने कब की होगी, ही मे हैव मेड दैट ड्रॉइंग ऑन 31st मार्च ऑफ द कंसर्न ईयर, क्योंकि लास्ट मंथ हमारा मार्च होता है, 31st मार्च को उसने किया होगा। दैट ड्रॉइंग वी हैव रिमेन विद हिम फॉर 0 पीरियड, कोई पीरियड के लिए नहीं रही है वो, डिवाइड बाय 2 दैट इज गोइंग टू बी 5.5 मंथ। उससे हम 5.5 महीने का ब्याज चार्ज करेंगे। बट अबाउट बीस ड्रॉइंग he may have drawn 15,000 at the end of each quarter। 15,000 रुपए, 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में, हर क्वार्टर के लास्ट में, मतलब पहली ड्रॉइंग उसने कब की होगी 30 जून को, पहला क्वार्टर अप्रैल में जून, तो 30 जून को की है। लास्ट ड्रॉइंग उसने वही 31 मार्च को की है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर होता है हमारा जनवरी टू मार्च। सो जो लास्ट ड्रॉइंग है वो 0 पीरियड के लिए, जो फर्स्ट ड्रॉइंग है दैट इज गोइंग फॉर 9 मंथ, 9 महीने के लिए, प्लस 0 डिवाइड बाय 2, सो उसका पीरियड आएगा हमारा 4.5 मंथ।
जो सी है उसकी ड्राइंग हमें लमसम अमाउंट में दे रखी है 60,000। जब हमें लमसम अमाउंट की ड्राइंग्स होती है हमारे लिए काफी इजी हो जाता है डिटरमाइनिंग पीरियड, दैट इज गोइंग फॉर 6 मंथ। 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उससे चार्ज करेंगे। एवरेज पीरियड टेबल भी आप लोगों को क्रिएट किया गया था, उसको आप लर्न करें ताकि आप इजीली डायरेक्टली बता सकें कि बिगिनिंग ऑफ मंथ में 6.5 मंथ्स के लिए होता है, एट द एंड ऑफ मंथ 5.5 मंथ के होता है, मिडिल ऑफ मंथ हमारा 6 मंथ्स के लिए ही होता है। ऐसे ही हमारे क्वार्टर की जब बात करते हैं तो इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर हमारा 7.5 मंथ होता है, द लास्ट ऑफ क्वार्टर हमारा 4.5 मंथ होता है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर हमारा 6 मंथ होता है। वही बाकी भी सारा कुछ किया गया है उसके अंदर। तो जब हम एक के लिए ड्राइंग के इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अमाउंट इज गोइंग टू बी 60,000, 5,000 ईच मंथ, देयर आर गोइंग टू बी 12 मंथ्स। यूजुअली आप लोगों को पता ही होता है। सो 12 into 5, 60,000 रुपीज की ड्राइंग्स उसने ड्यूरिंग द ईयर किए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 10%। इट मीन 6,000 रुपीज हमारा अमाउंट आना चाहिए फॉर द ईयर, बट वी हैव टू चार्ज हियर फॉर जस्ट 5.5 मंथ्स। हमें केवल 5.5 महीने का इंटरेस्ट ही चार्ज करना है, दैट इज गोइंग टू बी 2750, 2750 रुपए का इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे ए से। बट अबाउट बी, उसने 4 बार ड्राइंग की है जहां ए ने 12 बार ड्राइंग की है हर महीने। क्वार्टर 4 ही होते हैं हमारे, 15,000 रुपए की ड्राइंग एक क्वार्टर में, तो पूरे साल में उसने 60,000 रुपए की ड्राइंग की है। इंटू 10, रेट हमारी वही है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 6,000, बट पीरियड हैज चेंज फॉर हिम, दैट इज गोइंग टू बी 4.5 अपॉन 12, 4.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इनसे, दैट इज गोइंग टू बी 2250, 2250 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा किसके, बी से। अब बात करते हैं सी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन काफी इजी है। ऐसे ही उसके लिए भी 6,000 रुपीज आएगा एनुअल, लेकिन हमें केवल 6 महीने का इंटरेस्ट ही चार्ज करना है, दैट इज गोइंग टू बी 3,000। सो यहां देखिए हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, 2750 प्लस 2250, दैट इज गोइंग टू बी 5,005 प्लस 3, 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा टोटल आता है 8,000 रुपए। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि क्या सी का शेयर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद 1 लाख रुपए है या उससे ज्यादा है या उससे कम है। सो लेट मी हेल्प इन फाइंडिंग आउट दिस। वी आर हैविंग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमारे पास 4,32,000 है। सबसे पहले हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें प्रोवाइड करना है पार्टनर को, दैट वी हैव कैलकुलेटेड रुपीज 80,000, 80,000 रुपए का हमने कैलकुलेट किया है। ₹3,52,000 का हमारा प्रॉफिट लेफ्ट है हमारे पास। देन वी नीड टू ऐड दिस 8,000 रुपीज जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उनसे चार्ज करेंगे, वो हम इसमें ऐड कर लें 8,000। Here our divisible profit is rupees 3,60,000, 3,60,000 रुपए का हमारे पास वो लाभ आ गया है जो लाभ साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटने के लिए हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 3:1। मतलब हमें इसको 6 हिस्सों में बांटना है। इफ यू डिवाइड इट बाय 6 यू विल कम आउट विद रुपीज 60,000 ईच शेयर। 60,000 रुपए का हमारा एक हिस्सा हमारे को फाइंड आउट हो गया। वी हैव टू प्रोवाइड ए विद द 3 पार्ट्स, मतलब ए को 3 हिस्से मिलने चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी 1,80,000। आपको पता चल गया 1.8 लाख। बी का शेयर हमारा कितना आएगा 60 into 2, 2 हिस्से उसको प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स 1.2 लाख। और सी का हमारा हिस्सा कितना आ रहा है, केवल 1 शेयर, दैट इज 60,000। सो आपको दिख गया है कि उसको 1 लाख रुपए का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल उसका प्रॉफिट आया है कैलकुलेशन के बाद 60,000 रुपए। कितनी डेफिशिएंसी है 40,000। 40,000 हियर विल बी बोर्न बाय ए बेयर करेगा इस 40,000 रुपए की डेफिशिएंसी को। तो हम सिंपली क्या करेंगे, वी विल सब्सट्रैक्ट दिस 40,000 फ्रॉम द शेयर ऑफ ए एंड वी विल ऐड ऑन दिस डेफिशिएंसी टू द शेयर ऑफ सी। सो अब उनकी एक्चुअल प्रॉफिट्स क्या आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हियर ए इज गोइंग टू हैव 1.40 लाख, 40,000 रुपए सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से। B is going to have same amount of profit because he did not extend any guarantee and now she is having rupees 1 lakh। ये जो लाभ है हमारा 3,60,000 रुपए का ऐसे बांटा जाएगा कि ए को जो 180 मिलना था उसमें से 40,000 हम सब्सट्रैक्ट करके सी को प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो एक्चुअल अमाउंट आएगी प्रॉफिट की दैट इज गोइंग टू बी 1.40 लाख, 1.20 लाख एंड रुपीज 1 लाख। In this way you have to calculate or determine
the deficiency in case of guarantee extended by a partner to other partner of minimum share. Now we are going to discuss different scenario. That means what happened to the guarantee when the firm is having loss instead of profit. Students, here we have another problem of same nature. बेटे यहाँ हमारे पास दूसरी अकाउंटिंग प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें प्रॉफिट की जगह लॉस दिया गया है। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ऐसी दशा में जब फर्म को हानि है और किसी पार्टनर ने या कुछ साझेदारों ने किसी दूसरे पार्टनर को या साझेदार को गारंटी दे रखी है, तो ऐसी दशा में हम उस ट्रीटमेंट को कैसे प्रोवाइड करेंगे जो हमें अकाउंटिंग इन केस ऑफ पार्टनरशिप प्रोवाइड करना चाहिए। Here we are having three partners, namely X, Y, Z, sharing profit and losses in 2-1-1. X, Y और Z तीन साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1:1 में बांटते हैं। Z is provided with the guarantee that his share in profit will not be less than ₹1 lakh. Z को गारंटी दी गई है, लेकिन ये यहाँ मेंशन नहीं किया गया है that by whom this guarantee was extended, कौन से साझेदार के द्वारा वो गारंटी दी गई है। तो ऐसी दशा में हम यही मानेंगे कि जो बचे हुए साझेदार हैं उन सभी के द्वारा ये गारंटी जेड को दी गई है कि उसका लाभ में हिस्सा किसी भी दशा में 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। If any deficiency that would be borne by X and Y in 3:2, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डेफिशिएंसी रेशियो है वो भी दे रखा है यहाँ पे 3:2। अगर कोई कमी रहेगी जेड के हिस्से में तो वो कमी एक्स और वाई के द्वारा पूरी की जाएगी अपने हिस्से में से या अपनी कैपिटल में से। अगर हिस्सा कम है किस अनुपात में? 3:2 में। यहाँ आप एक बात ध्यान रखें कि या तो डेफिशिएंसी रेशियो आपको दिया मिलेगा या आपको डेफिशिएंसी रेशियो नहीं दिया मिलेगा। अगर आपको डेफिशिएंसी रेशियो प्रोवाइड नहीं कर रखा है, इन दैट केस यू विल ट्रीट देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एज देयर डेफिशिएंसी रेशियो एज वेल। ऐसी दशा में जो उनका लाभ हानि अनुपात है उसी रेशियो के अंदर वो डेफिशिएंसी को भी बेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर डेफिशिएंसी रेशियो अलग से दे रखा है तो डेफिशिएंसी को हम 3:2 में बेयर करेंगे। Here firm had a loss of ₹1,20,000. Calculate share in losses for X and Y. यहाँ हमें लॉस दिया गया है 1,20,000 का, तो यहाँ हमें पूछा गया है कि X और Y का जो लॉस में हिस्सा आएगा उस हिस्से की गणना करें। Z का तो हमें पता ही है, he must have share in profit that is to the amount of ₹1 lakh। 1 लाख रुपए का लाभ उसे तो मिलेगा ही। बेटे ऐसी दशा में सबसे पहले जो लॉस होता है उसको हम पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो पार्टनर जिसको गारंटी दी गई है, जैसे यहाँ जेड को गारंटी दी गई है, जेड का लॉस में हिस्सा प्लस उसका प्रॉफिट, इन दोनों चीजों को हम डेफिशिएंसी बोलेंगे। वहां डेफिशिएंसी प्रीवियस केस में किसको बोला गया था? लाभ से कम जो लाभ हमें मिला उस डिफरेंस को हमने डेफिशिएंसी बोला था, लेकिन यहाँ पर लॉस प्लस प्रॉफिट गारंटी टू द पार्टनर्स हैविंग गारंटी विल कॉल्ड एज डेफिशिएंसी, उसको हम डेफिशिएंसी कहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो 1,20,000 रुपए का लाभ है इसको हम उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। शेयर इन लॉसेस, सबसे पहले ए के लिए ₹1,20,000, द शेयर ऑफ ए इज 2/4, टोटल 4 शेयर्स है हमारे पास और ए को मिलेंगे 2 हिस्से, उसमें से मतलब हाफ प्रॉफिट गोज टू ए। आधा लाभ हमारे ए के पास जाना चाहिए 60,000 रुपए। बी, हाउ मेनी शेयर्स बी क्लेम? बी क्लेम्स 1 एंड सी ऑल्सो। जेड क्लेम, सॉरी एक्स वाई जेड है यहाँ पर हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड आप टाइटल करेंगे इनको 1/4, दैट इज गोइंग टू बी ₹30,000। सो द 30,000 फॉर जेड। देखिए जेड का हिस्सा भी यहाँ पर हमारा 30,000 ही काउंट हुआ है क्योंकि वाई और जेड का शेयर हमारा इक्वली आ रहा है। बेटे जेड को प्रॉफिट मिलना चाहिए 1 लाख रुपए का, लेकिन प्रॉफिट की बजाय आप यहाँ चेक करें दैट ही इज गोइंग टू बियर एक्चुअली द लॉस ऑफ ₹30,000। तो अब हम डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और उस डेफिशिएंसी को हम गिवन रेशियो, डेफिशिएंसी रेशियो जो कि हमारा 3:2 है, उसके अंदर डिवाइड करके उन पार्टनर से चार्ज करने वाले हैं जिन पार्टनर्स ने वो गारंटी एक्सटेंड कर रखी है। Let me calculate deficiency. Deficiency is equal to loss of partner having guarantee plus guarantee to him, that is ₹1 lakh। 1,30,000 रुपए की हमारी डेफिशिएंसी आ गई है। दिस इज टू बी बोर्न इन 3:2, 3:2 में ये बेयर करेंगे एक्स और वाई। सो हम इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्से किससे चार्ज करेंगे? ए से, और 2 हिस्से हम किससे चार्ज करने वाले हैं? बी से, जिससे उन दोनों का लॉस बढ़ जाएगा। देखो ये लॉस है
60,000 रुपए का लॉस किसको बियर करना पड़ रहा है बिफोर डेफिशिएंसी एक्स को, और 30,000 रुपए का लॉस किसको बियर करना पड़ रहा है वाई को। लेकिन अब उनका लॉस बढ़ने वाला है, डिवाइडेड बाय 5, 26,000 ईच। ठीक है, 26,000 रुपए का एक हिस्सा आया है लॉस में या डेफिशिएंसी में, 3 हिस्से हम किससे चार्ज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चार्ज फ्रॉम एक्स। सो यहां पर अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, वी आर गोइंग टू हैव 78,000 फर्दर। 78,000 रुपए से लॉस बढ़ जाएगा एक्स का, एंड हियर वी आर हैविंग 52,000। 52,000 से लॉस किसका इंक्रीज हो जाएगा वाई का। सो एक्स कितना लॉस बियर करेगा यहाँ पे 1,38,000। 1,38,000 रुपए का लॉस किसके हिस्से जाएगा एक्स के हिस्से में। वाई के हिस्से में कितना लॉस जाएगा हमारा 82,000। अब यहां आप चेक करें टोटल हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे 2,20,000 रुपए का लॉस, जो कि केवल एक्स और वाई ही बियर कर रहे हैं। इसमें से ये जो लॉस है 1,20,000 तो हमारे ऑपरेटिंग का लॉस है, और 1,00,000 रुपए का लॉस है हमारा गारंटी के लिए। तो यहां जब आप लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, आपके एंट्रीज क्या रहेंगे, कौन से पार्टनर्स को आप डेबिट करें और कौन से पार्टनर को आप क्रेडिट करें। सो यहां आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज 1,38,000. You need to also debit Y's capital account with rupees 82,000. Credit Z's capital account to rupees 1 lakh, and then profit and loss appropriation account will also be credited to the extent of rupees 1,20,000. General entry हमारी रहेगी X capital account debit. अगर आपसे पूछा जाए Y's capital account debit टू जेड्स कैपिटल अकाउंट जिसको प्रॉफिट की गारंटी है, एंड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का लॉस हमारा कितना है 120, गारंटी की वजह से लॉस कितना है 1 लाख, ए का शेयर कितना 138, बी का शेयर कितना 82,000। दिस वुड बी योर जनरल एंट्री। सो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे लॉस रुपीज 1,20,000। उसके बाद आप एक्स और वाई के अकाउंट में कितना लॉस ट्रांसफर करने वाले हैं 138 और 82,000 क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा वो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे, पहले तो जो आप लॉस लेकर आए हैं, कितना लॉस लेकर आए हैं आप, टू नेट लॉस 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 का लॉस लेके आए टू जेड्स कैपिटल अकाउंट रुपीज 1 लाख, टोटल 2,20,000 हो गया, और वो 2,20,000 आप क्रेडिट साइड में ही शो करेंगे। दो ही आइटम, एक ही आइटम आएगी हमारी, दैट इज बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइस कैपिटल अकाउंट 138 एंड 82,000. In this way you can also prepare profit and loss appropriation account. अगर लॉस होता है हमारे पास तो हम डेबिट साइड में लेके जाते हैं appropriation account में, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में हम लेकर जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। In our next lecture we are going to discuss about same kind of problem when the guarantee is extended to the firm as a whole, not to the partner. जब गारंटी फर्म को ही दी जाती है, मतलब सभी साझेदारों को दी जाती है एक साथ, कि साझेदारी संस्था का लाभ एक निश्चित राशि से कम नहीं होगा। अगर वो होगा तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम आवर लेक्चर, यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर वीडियो, लाइक आवर वीडियोस, एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।